मेघना, तुम्हारा दिमाग सही है ना? जो तुम हमसे बहस कर रही हो, तुम्हारी मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मंदाकिनी जी बिफरते हुए बोली। मम्मी जी, बहस की क्या बात है? ये तो मेरी बेटी का हक है और उसके हक के लिए तो मैं आपसे क्या, किसी से भी टकरा जाऊंगी। मेघना शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में बोली। हुआ ये था कि मेघना की जेठानी के बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल वैन से ही स्कूल जाते थे, लेकिन अब मेघना की बेटी कुहू भी स्कूल जाने लायक हो गई थी। मम्मी जी, मैं कल बबलू और मन्नू के स्कूल जाकर कुहू के एडमिशन के लिए भी फॉर्म ले आऊंगी। मेघना ने सास मंदाकिनी जी की सहमति चाही, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, थोड़ी बहुत ससुर जगजीवन जी की चल जाती, लेकिन वो भी पारिवारिक मामलों में बहुत ही कम दखल देते। मेघना, कुहू बेटी है, कोई बेटा नहीं जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी। क्या मतलब मम्मी जी आपका? मेघना एकदम से चौंक कर बोली। मतलब ये है कि कुहू को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, बबलू और मन्नू तो वहीं पढ़ने जाते हैं। बबलू और मन्नू से कुहू की तुलना क्यों कर रही हो? वो इस घर के वारिस हैं, इस खानदान के चिराग हैं। वो दोनों पढ़ लिख कर इस घर का कारोबार संभालेंगे, लेकिन कुहू को तो पराए घर जाकर वहीं चूल्हा चौका संभालना है। इसीलिए मेरा हुक्म है कि कुहू यहीं पास के सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगी। मम्मी जी, फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए। कुहू तो उसी स्कूल में ही पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मेघना भी जैसे जिद पर आ गई थी। तुम क्या अपनी मर्यादा भूल भाल गई हो जो हमसे बहस कर रही हो? तुमको पता है कि नहीं, इस घर में सब कुछ मेरी ही मर्जी से होता चला आया है। देखती हूँ कि कौन कुहू का एडमिशन उस स्कूल में करवाता है। मंदाकिनी जी एकदम से तमक कर बोली। मंदाकिनी, बहू बिल्कुल सही कह रही है। माना कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता चला आया है, लेकिन मैं तुमको इस तरह अपने पोता पोती में भेदभाव नहीं करने दूंगा। पता नहीं कौन सी मानसिकता में जी रही हो। कुहू का एडमिशन मैं करवाऊंगा उस बड़े स्कूल में। जगजीवन जी ड्राइंग रूम से उन दोनों की बातों को सुनकर बाहर निकलकर बोले। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मंदाकिनी जी हाथ नचाकर बोली। मैं बीच में क्यों ना बोलूं? ये घर मेरा भी है और इस घर के फैसले लेने का मेरा भी अधिकार है। कुहू मेरी पोती है। तुम्हारे गलत फैसले में मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। जिस दुकान की कमाई से ये घर चलता है, उस दुकान पर हमारे सब बच्चों का बराबर का हक है। इसलिए मेरा हुक्म है कि कुहू भी बबलू और मन्नू के साथ उसी स्कूल में पढ़ने जाएगी। जगजीवन जी दृढ़ संकल्पित शब्दों में बोले। लेकिन मंदाकिनी जी ने बोलना चाहा, बस इसके आगे अब एक शब्द भी नहीं। मेघना बेटा, तुम आज ही उस स्कूल जाकर फॉर्म ले आओ। जगजीवन जी मेघना की तरफ देखकर बोले। जी पापा। और मेघना मुस्कुराते हुए स्कूल की ओर चल पड़ी। कुहू का एडमिशन उस स्कूल में हो गया और आज जब कुहू बबलू और मन्नू के साथ स्कूल वैन में जा रही थी तो मेघना की तो जैसे खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। अब मेरी बच्ची भी इन बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी। और बबलू और मन्नू के साथ जब कुहू ने मुस्कुराते हुए मेघना को बाय बाय किया, तब तो वो निहाल ही हो गई और उसने भी मुस्कुराते हुए तीनों बच्चों को टाटा बाय बाय किया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।